गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर में काइंड्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। अब आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर में भी प्रकार की स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो स्थिति वास्तव में भिन्नात्मक है। आइए हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी कितनी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आपके जो टॉपिक में दिया गया है, कंप्यूटर को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, अनुप्रयोग के आधार पर। नंबर 2, उद्देश्य के आधार पर। नंबर 3, आकार के आधार पर। अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर की कुल 3 श्रेणियां बताई गई। अब इन 3 श्रेणियों में जो विभिन्न काइंड्स हैं, जो विभिन्न प्रकार हैं, वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अनुप्रयोग के आधार पे आपका है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पे है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। आकार के आधार पर है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर के प्रकार हैं। आइए हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा सबसे पहले है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर जो प्रकार बताया गया, पहला है एनालॉग कंप्यूटर। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर हमारे वह कंप्यूटर होते हैं जो एक निश्चित मान नहीं देते। अर्थात उनका जो मान होता है वो एक मापक के आधार पर होता है, स्टैंडर्ड के बेस पे होता है। स्टैंडर्ड जैसे हमारे पास जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, जो सुई वाली घड़ी होती है, जिसमें आप देखेंगे सुई वाली घड़ी में उसमें होता क्या है, लाइन अप किया गया होता है। ए इंडिकेट होता है। अब उसके बाद क्या होता है, 1 2 4 5 7 8 10 11। एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए अगर 10:12 हो रहा है तो यहाँ पे जो इंडिकेट करेगा, ये घंटे वाली सुई हमारी 10 के आसपास होगी और जो हमारी मिनट वाली सुई होगी ये यहाँ होगी। अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर एक कोई निश्चित मान नहीं दे रहा है ए। अब इसका जो एक मापक है, हमें मान लेते हैं कि एक जो लाइनअप की गई है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 5 मिनट का समय होता है। 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच में 60 मिनट का समय होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मापक मान रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड मान रहा हूँ। अर्थात एक कोई निश्चित मान नहीं। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ये अदिश राशि होती है, इस पर कोई निश्चित मान नहीं होता है। जब निश्चित मान नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका आता है वो आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो हमें एक निश्चित मान प्रदान करता है, जिसमें जो डिजिट होती है वो डिजिट हमारी निश्चित होती है और उसी के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि जो डिजिट है उसका जो मापक है निश्चित है। जैसे
यहीं पे मैंने आपको जो वॉच का एक एग्जाम्पल बताया, अब मैं डिजिटल कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारी डिजिटल वॉच है, मान लीजिए, बहुत सही नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या हो गया 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे अगर इस चीज़ को हम हटा करके हमारे पास जो छोटी घड़ियाँ होती हैं जिसमें हमको दिखाता है 12:35, 36 सेकेंड, 12 पॉइंट, ये जो निश्चित मान होगा, ये जो हमारा डिजिटल मान होगा, ये हमको दिखाएगा किसको, डिजिटल कंप्यूटर को इंडिकेट करता है। और इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर की प्रक्रिया होगी, और ये हमारी किसकी होगी, डिजिटल कंप्यूटर की प्रक्रिया होगी। अर्थात जिसमें एक निश्चित मान होता है और निश्चित डिजिट हमको निर्धारित होकर के इंडिकेट करता है या दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तीसरा क्या है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे वह कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। दोनों के गुण क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे किसी रोगी का अगर हमको तापमान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब आप थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या होगा, एक छोटी लाइनें इंडिकेट रहती हैं, फिर बड़ी लाइनें इंडिकेट रहती हैं, बाद में उसका जो एक स्टैंडर्ड आता है, एक मापक आता है, वो हमको दिखाता है। मान लीजिए किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना है, मान लीजिए नियर अबाउट 98.5। ये हमारा डिजिटल में भी होता है और ये हमारा किस में हो जाएगा, एनालॉग में भी होता है। जो पुराने थर्मामीटर हैं वो आपको एनालॉग दिखाएंगे, जो हमारे नए थर्मामीटर हैं वो हमको क्या दिखाएंगे, डिजिटल दिखाएंगे। अब ये इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। अर्थात जिसमें हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। किस आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर हमारा जो कंप्यूटर है वो है दो प्रकार का, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर